मरुधरा का महासंग्राम, सियासी गलियारों में हलचलें तेज हैं। चारों ओर टकटकी है दिल्ली की तरफ, निगाहें जमी हैं दिल्ली पर, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है लिस्ट का। बीजेपी एक सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस सूची आज जारी करने वाली है। हालांकि 2 दिनों से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देगी, लेकिन आज कांग्रेस तकरीबन 150 नामों की सूची जारी कर सकती है। क्या कुछ खास मरुधरा के महासंग्राम में आज रहने वाला है, यह हमारे सहयोगी बताएंगे। आज जावड़ेकर आवास पर बीजेपी दूसरी लिस्ट पर मंथन करेगी। बैठक के लिए जयपुर से दिग्गज नेता रवाना हो रहे हैं, जिसकी जानकारी देंगे संवाददाता सुधीर शर्मा। वहीं कल दिल्ली में चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस आज पहली लिस्ट जारी करेगी, जिसकी जानकारी देंगे सहयोगी गोवर्धन चौधरी और दीपक व्यास। वहीं तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी सूचियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। आज या कल में बेनीवाल और तिवारी लिस्ट जारी कर सकते हैं, जिसकी जानकारी हम लेंगे सहयोगी दिनेश शर्मा से। मरुधरा का महासंग्राम, इंतजार लिस्ट का। बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है, कांग्रेस आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। 150 नाम इस सूची में, पहली सूची में हो सकते हैं। इंतजार लंबा होता जा रहा है और दिल्ली में संभावित उम्मीदवारों का उम्मीदों के साथ ये उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। कांग्रेस की लगातार मैराथन बैठक के बाद आज पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है। वहीं तीसरा मोर्चा भी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है और हालांकि अब तक लिस्ट जारी नहीं की है तीसरे मोर्चे ने। क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों इतनी देरी संभावित नामों को पर मुहर लगाने में हो रही है, क्यों इतनी देरी सूची को जारी करने में हो रही है, ये जानेंगे सहयोगियों से। तीसरा मोर्चा भी मंथन कर रहा है, किन नामों को मैदान में उतारना है, इस रण क्षेत्र में उतारना है, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। हनुमान बेनीवाल, घनश्याम तिवारी और तमाम वो पार्टियां जो इस बार इन चुनावों में पहली बार राजस्थान में दस्तक दे रही हैं, वो सभी अब फाइनल कर रही हैं, अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा रही हैं और एक एक कर अब सभी की लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत बीजेपी ने की तो अब आज बारी कांग्रेस की। कांग्रेस आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है और बीजेपी भी लगातार अपनी दूसरी लिस्ट, जिसमें 69 नाम आने हैं, उस लिस्ट पर मंथन कर रही है। आज कांग्रेस, हालांकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में 120 नाम हो सकते हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार पहली लिस्ट में, कांग्रेस की पहली सूची में 150 नाम शामिल हो सकते हैं। ये नाम किन के होंगे? क्या उन लोगों के नाम भी इस सूची में शामिल होंगे जिन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? जो दूसरी पार्टियों से बागी हुए, क्या उनके नाम भी इस सूची में शामिल होंगे या फिर इस सूची में सिर्फ पुराने कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाएगी? ये आज साफ हो जाएगा। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधीर शर्मा और सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। वहीं गोवर्धन दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुधीर, आपके पास आ रहा हूं मैं। दूसरी लिस्ट पर मंथन बीजेपी में कहां तक पहुंचा है ये मंथन, और इस मंथन से किसके लिए अमृत निकलने वाला है? जिसका आज सेमीफाइनल अभी से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे प्रकाश जावड़ेकर, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के लिहाज से,
उनके आवास पर होगा। ये 11:30 बजे की मीटिंग का समय तय हुआ है वहां पर, और 11:30 बजे तक ये तमाम जो नेता हैं, प्रमुख नेता है, वो पहुंच जाएंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश के अलावा जो प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, ये ओम माथुर और इसके अलावा अशोक परनामी के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। ये तमाम नेता एक बार फिर बैठेंगे। इसमें राजेंद्र राठौड़ इस बार नहीं जा रहे क्योंकि उनको खुद को टिकट पे चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अभी जब से पहली लिस्ट में उनका नाम आया है वो चूरू में ही डटे हुए हैं। लिहाजा ये लोग जाएंगे और संभवतः बताया जा रहा है कि अमित शाह दिल्ली लौटेंगे 5:30-6 बजे तक और शाम को ये बैठक होगी। और बताया ये भी जा रहा है कि साथ में कि ये बैठक के बाद में कल एक बार दोबारा भी बैठ सकते हैं या कल फाइनल बैठक अमित शाह के साथ होने के बाद टिकटों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन बीजेपी भी रणनीति के तहत अब कांग्रेस की उस सूची का इंतजार कर रही है जिसमें किन किन क्षेत्रों के कौन कौन से नेता चुनाव लड़ने वाले हैं। लिहाजा अब जो बीजेपी की सूची की बात की जाए तो हो सकता है कि पहले कांग्रेस की सूची आए और उसके बाद बीजेपी अपनी दूसरी सूची को जारी करे, क्योंकि तमाम कवायद हैं, तमाम विरोध है। बीजेपी मुख्यालय से के मुख्यमंत्री आवास तक विरोध जो हुए वो सब थमने के दौर में है। जो बागी हुए थे वो अपना पर्चा भरने के, नामांकन दाखिल करने में जुट गए हैं। लिहाजा अब बीजेपी अपना पूरा ध्यान दूसरी लिस्ट की ओर केंद्रित कर रही है और इसी लिहाज से आज तमाम बड़े नेता बाई एयर दिल्ली पहुंचेंगे और 11:30 बजे प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ पर होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे और अंतिम रूप उन जो नाम जो लिखे गए हैं उन पर चर्चा के बाद दिया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, सहयोगी रहे, उन लोगों के नाम तक इस पहली लिस्ट में नहीं आए। लिहाजा उन लोगों ने भी लामबंदी की तमाम कोशिशें की। अब आखिर में क्या होता है ये अमित शाह ही उनके बारे में सोचेंगे और डिसाइड करने वाले हैं। जी बिल्कुल। सौरभ भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली चलते हैं। गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। गोवर्धन, आज आ सकती है कांग्रेस की सूची या आज भी टालम टोली होगी या आज भी सिर्फ ये लोग इंतजार ही करते रहेंगे? देखिए, अभी ताजा अपडेट ये है कि 12 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी में कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनकी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे बुलाई गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्योंकि कांग्रेस की सूची को लेकर के अब तक परंपरा ये नहीं रही कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी करे। लेकिन इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना तय है कि सूची कब जारी होगी, आज जारी होगी या कल राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो सीईसी की बैठक होनी है उसके बाद सबकी सूची साथ जारी होनी है। इसको लेकर जो एक सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। 12 बजे की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि इस बात की कम संभावना है कि 12 बजे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उम्मीदवारों की सूची जारी की जाए। इसको लेकर नेताओं ने अभी कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उम्मीदवारों की सूची हाल के दिनों में कभी जारी की नहीं। लेकिन इस पूरी रस्साकसी के बीच अगर 3 बड़े नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो कोई बड़ा ऐलान वो जरूर करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि शायद कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी से आकर के कांग्रेस ज्वाइन करे। हबीबुर रहमान जो बीजेपी से बागी होकर जिन्होंने इस्तीफा दिया नागौर से टिकट नहीं मिलने के बाद में, और बीकानेर के एक नेता हैं कन्हैयालाल जंवर, वो शायद आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो एक उद्देश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी हो सकता है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर से बैठक होगी। राहुल गांधी बाहर गए हुए हैं, कल उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो जो कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रभारी महासचिव है, उन्होंने कल स्पष्ट किया था कि लिस्ट आने में 1-2 दिन का भी वक्त लग सकता है। लेकिन कल जो सीईसी की बैठक बुलाई है उससे ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस एक दिन अपनी उम्मीदवारों की सूची को और डिले करे। जहां तक उम्मीदवारों की सूची में इतनी देरी और सस्पेंस का सवाल है, तो हमने कई कांग्रेस नेताओं से सीधा ये सवाल किया तो बातें कई तरह की निकल के आ रही हैं। हालांकि विवाद वाली सीटें थी, उनको लेकर के भी लगभग सहमति बना ली गई है। कांग्रेस को डर यह है कि जितना लेट सूची जारी करेंगे उतना ही बागियों का खतरा कम हो जाए और जो कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको भी तैयारी के लिए कम मौका दिया जाए। क्योंकि हमने कई नेताओं से सीधा सवाल किया कि आपकी सूची विवाद की वजह से अटकी हुई है, तो उन नेताओं का ये कहना था कि विवाद की वजह से नहीं, ये उनकी रणनीति के तहत अटकाई हुई है। तो ये दोनों तरह की बातें
सामने आ रही है। और इस बात में भी दम है कि एक रणनीति के तहत इस सूची को डिले किया जा रहा है ताकि उनके जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले उनको बागी होकर के चुनाव लड़ने में कम वक्त मिले। क्योंकि ऐसा 1998 में भी हो चुका है कि कांग्रेस ने नामांकन से महज एक दिन पहले सारे उम्मीदवारों की सूची जारी की और नतीजा ये रहा कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेता जता रहे हैं कि हम अगर कांग्रेस अगर सूची को डिले कर रही है तो कोई नया अनहोनी नहीं हो रही। उनकी सूचियों को जारी होने में, उम्मीदवार घोषित करने में हर चुनाव के दौरान यही सीन, यही डिले और नहीं, आपका सवाल ही गलत था। मंथन चलता रहता है। नहीं गोवर्धन, आपका सवाल ही गलत था। आपने सवाल ये कर लिया कि आपकी सूची क्या किसी विवाद के कारण डिले हो रही है। कोई पार्टी कैसे स्वीकार कर लेगी भाई उनके अंदर विवाद चल रहे हैं? विवाद तो खुलकर तब सामने आएंगे ना जब सूची सामने आ जाएगी, उसके बाद पता चलेगा विवाद है या नहीं है। कैसे स्वीकार करेंगे? अभी क्यों मानेंगे भैया? अभी तो सब एक हैं, सब एकजुट हैं, लेकिन जैसे ही लिस्ट आती है, नाम सामने आते हैं तो ये बिखराव सामने आ जाता है। सौरभ, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बीजेपी दूसरी सूची पर मंथन कर रही है, लेकिन इस बार सतर्कता बरतनी होगी। पहली सूची आई और तमाम दिग्गज चेहरे, वो चेहरे, चाहे हम कालीचरण सराफ की बात कर लें जो सीएम के राइट हैंड माने जाते हैं, वो तक अगले दिन सीएम आवास पर देखे गए थे। डर कहीं ना कहीं इन दिग्गज चेहरों को भी है नाम कटने का, टिकट कटने का। सौरभ, जी बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार का विरोध 131 सीटों को लेकर हुआ है उसके से कहीं ज़्यादा 69 सीटों पर जब लिस्ट आ जाएगी तब उससे कहीं ज़्यादा विरोध जो है वो बीजेपी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से कई लोगों को टिकट नहीं मिले हैं, इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं, इस लिहाज से पूरी ये संभावना है कि जब दूसरी लिस्ट जारी होगी तो बीजेपी में विरोध का स्वर जो है वो और ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कई मंत्रियों के टिकट जो हैं वो पहली लिस्ट में फाइनल नहीं हुए, इस लिहाज से मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौती है कि कैसे वो अपने नंबर 2 के मंत्री यूनुस खान को टिकट दिलवा पाए, कैसे कालीचरण सराफ को टिकट मिले, कैसे राजपाल सिंह शेखावत को टिकट मिले, कैसे धन सिंह रावत को टिकट मिले। तो मुख्यमंत्री के सामने ये चुनौतियां हैं और कल सेमीफाइनल बैठक जो है वो सीएमआर में हो चुकी है, तमाम सीटों पर मंथन हो चुका है और अब जब ये तमाम लोग दिल्ली रवाना हो गए, कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उसके बाद आज दिन भर बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से इस विरोध को, जो अब तक 131 सीटों पर कुछ देखने को मिला है, लेकिन क्या वाकई में चुनौती है? क्योंकि पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री की छाप दिखी थी, जो नाम सामने आए हैं मुख्यमंत्री की छाप दिखी थी उन नाम के आगे पहली लिस्ट में। तो क्या यूनुस खान की आप बात कर रहे हैं, कालीचरण सराफ की बात कर रहे हैं और तमाम वो नाम जिनके नाम मुख्यमंत्री शामिल करवाना चाहती हैं लिस्ट में, क्या इतना चुनौती होगा मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, इस वक्त लगता तो इसी प्रकार का है, क्योंकि देखिए 131 लिस्ट जब आई थी तो ये साफ हो गया था कि ये लिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री की, लेकिन इन बड़े मंत्रियों के नाम नहीं होना ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। जो दूसरे नेता हैं मुख्यमंत्री के अलावा, जो कोर ग्रुप के जो दूसरे सदस्य हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इन मंत्रियों को लेकर अपना विरोध जताया। इसी कारण से पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि मालवीय नगर से कालीचरण सराफ का नाम ना शामिल हो, जोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत का नाम ना शामिल हो, बांसवाड़ा से धन सिंह रावत का नाम ना शामिल हो। जी बिल्कुल। तीसरा मोर्चा भी लगातार अब तैयारियां कर रहा है, सूचियों का इंतजार हो रहा है। दिनेश मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, क्या सुखबुगाहट है तीसरे मोर्चे से? बिल्कुल सुमित, देखिए जितनी कसमकस भाजपा में टिकटों को लेकर थी और जितनी मशक्कत कांग्रेस में टिकटों को लेकर हो रही है, उससे कहीं ज्यादा दुविधा तीसरे मोर्चे में है टिकट डिक्लेयर करने को लेकर। भाजपा और कांग्रेस में जहां दुविधा ये थी कि दावेदार इतने हैं कि किसे टिकट दिया जाए ये पार्टियां तय नहीं कर पा रही, लेकिन तीसरे मोर्चे के सामने दुविधा ये है कि कौन सा मजबूत दावेदार हो सकता है जो भाजपा और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको टक्कर दे सकता है। उन चेहरों को ढूंढना बड़ी मुश्किल हो रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई दावेदार हैं और मजबूत दावेदार भी है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मजबूत दावेदार ढूंढना तीसरे मोर्चे के जो दल हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी एक वजह यह भी है कि
कांग्रेस और भाजपा जब अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, कांग्रेस की सूची का अभी इंतजार है, जब उनकी सूची घोषित हो जाएगी तब वो देखेंगे, सियासी समीकरण अपने तय करेंगे कि भाजपा और कांग्रेस ने किन जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट दिए हैं। उसी के अनुसार वो भी चाहते हैं कि ऐसा चेहरा उतारा जाए, ऐसे जातिगत समीकरण तय किए जाएं जो भाजपा और कांग्रेस को जो है टक्कर दे पाए। अलग अलग दलों की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने जो पार्टी बनाई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और उनके जो राष्ट्रीय संयोजक है हनुमान बेनीवाल, वो आज पर्चा भरने वाले हैं और ऐसी उम्मीद है कि उनके पर्चा भरने के बाद आज देर शाम तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सूची आ सकती है। अच्छा दिनेश, आप बता रहे हैं कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। क्या आने वाले समय में ये भी देखने को मिल सकता है 2-4 दिन में, नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक, कि ये तस्वीर भी सामने आ सकती है कि तीसरा मोर्चा तमाम 200 सीटों पर ना लड़कर मजबूत कैंडिडेट ना मिले, इस वजह से कह दे कि नहीं हम 50 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम सिर्फ 100 सीटों पर लड़ रहे हैं? क्या ऐसी तस्वीर भी आ सकती है? जी बिल्कुल, ऐसी संभावनाएं हैं। कई जो मोर्चे बने हैं तीसरे मोर्चे के तौर पर, जो अपने आप को देख रहे हैं, विकल्प अपना बता रहे हैं कि हम तीसरे मोर्चे के विकल्प हैं, उनसे इस तरह की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। जैसे लोकतांत्रिक मोर्चा की अगर बात करें, 5 दलों ने मिलकर लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है। उसमें माकपा प्रमुख घटक दल है। माकपा जो है ये तय हो गया है कि 29 सीटों पर माकपा चुनाव लड़ेगी। उनके नाम जो है वो तय हो चुके हैं, लेकिन अभी उजागर वो नाम नहीं किए गए हैं। कल संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन नामों की जो है वो घोषणा की जाएगी, लेकिन जो दूसरे घटक दल है वो अभी नाम अपने तय नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी संभावना है कि जिस तरह का बयान पहले दिया गया था कि सभी 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसी संभावना है कि सभी सीटों पर शायद प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे और केवल जो जहां पर वो अपने आप को मजबूत पाते हैं लोकतांत्रिक मोर्चा के घटक दल, वहां पर वो प्रत्याशी घोषित करे। भारत वाहिनी की अगर बात करें, घनश्याम तिवाड़ी की पार्टी की, उन्होंने रालोपा के साथ अपना गठबंधन किया है। उनके जो घनश्याम तिवाड़ी हैं भारत वाहिनी पार्टी के, उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत वाहिनी पार्टी 70 से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और शेष जो सीटें हैं वो जो घटक दल हैं मोर्चा के, उनके लिए रखी गई है, रिजर्व रखी गई है, वहां पर वो अपने प्रत्याशी घोषित करे। दूसरे दलों की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है इस चुनावी समर में, और अब तक 9 सूची आम आदमी पार्टी जारी कर चुकी है। अब तक 104 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी जो एक बड़ा फैक्टर इस बार साबित होने की बात कर रही है, बहुजन समाज पार्टी की अभी तक 3 लिस्टें आई हैं। पहली सूची में 11 नाम शामिल थे, दूसरी सूची में 6 नाम शामिल थे, और तीसरी जो सूची परसों आई है उसमें 61 नाम शामिल है। अभी तक 78 सीटों पर जो है प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और बड़े नाम जो हैं वो, जैसे कल नवीन पिलानिया ने बसपा का दामन थामा, कुछ और बड़े नाम बसपा के साथ जुड़ सकते हैं। और जब वो लोग आ जाएंगे बसपा के साथ, उसके बाद कुछ और सीटों पर उनके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। लेकिन ये संभव है कि सभी 200 सीटों पर प्रत्याशी शायद न उतारे पार्टी। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। सुधीर, सौरभ गृहस्थी और गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया। तो लिस्ट आज कांग्रेस की आ सकती है, मंथन किया जा रहा है, या यूं कहें मंथन लगभग पूरा हो चुका है। पहली लिस्ट आज कांग्रेस जारी कर सकती है। वहीं तीसरा मोर्चा भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि तमाम 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट ना उतारकर कुछ सीटों पर तीसरा मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा। वजह इसके पीछे की सबसे बड़ी ये मजबूत कैंडिडेट का ना मिलना। चलिए अब शुरुआत करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस की। कांग्रेस की आज पहली लिस्ट आ सकती है। मंगलवार रात चले महामंथन के बाद भी लिस्ट पर बात नहीं बनी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 150 नामों का ऐलान होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मंथन से राह निकली, शाम तक सूची आएगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के चुनाव लड़ने पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। इस पर आखिरी फैसला राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस के विवादित सीटों पर 4 सदस्य कमेटी फैसला लेगी। सीनियर नेताओं की 4 सदस्य कमेटी मंथन करेगी। 4 सदस्य कमेटी में अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, वीरप्पा मोइली और पीसी चाको शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 20 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है।
आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन करेगी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगी। बीजेपी की यह बैठक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर पर होगी। इस बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। मंगलवार को टिकट मांगने पहुंचे सीएमआर में नेताओं को मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि पदाधिकारी फील्ड में उतरकर काम करें। बीजेपी में बगावत चरम पर है। टिकट कटने वालों के सुर बदलने लगे हैं। पहली लिस्ट के बाद 7 विधायक बागी हो गए। कोटा में बीजेपी के पूर्व देहात उपाध्यक्ष रहे मुकुट बिहारी मीणा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मीणा ने कहा कि पार्टी में पुराने सिपाहियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नामांकन का आज तीसरा दिन है। आज भी कई उम्मीदवार अपना अपना नामांकन भरेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल आज अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले बेनीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज पूनम कंवर भी अपना नामांकन करेंगी। कोलायत विधानसभा सीट से पूनम को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पूनम कंवर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बहू हैं। नामांकन के दूसरे दिन भाजपा के अभी तक केवल मंत्री श्रीचंद कृपलानी और मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन के दूसरे दिन 17 उम्मीदवारों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब तक कुल 33 उम्मीदवारों ने 47 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।